गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं कमेंट सेक्शन से कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूँ। सर, प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर का ट्रीटमेंट पॉसिबल है? नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी बोल रहा हूँ जबलपुर से। आइडियल फर्टिलिटी IVF एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। और मैं रेगुलर गायनिकोलॉजी, ऑब्स्टेटिक्स और विथ स्पेशल इंटरेस्ट इन रिप्रोडक्टिव मेडिसिन, IVF, ICSI एंड फीटल मेडिसिन में काम करता हूँ। ये जो क्वेश्चन है प्राइमरी ओवेरियन प्रीमैच्योर ओवेरियन फेलियर, प्रीमैच्योर ओवेरियन फेलियर का कोई ट्रीटमेंट है कि नहीं। बेसिकली प्रीमैच्योर ओवेरियन फेलियर होता क्या है? प्रीमैच्योर ओवेरियन फेलियर का मतलब होता है कि ये यूट्रस है और ऐसी ओवरीज होती हैं। इस ओवरी में जब फीमेल जन्म लेती है तो इसमें जो एग की क्वांटिटी रहती है, नंबर, ये करीबन 200,000 होती है, 100,000 पर ओवरी। ये कुदरत उसको फिक्स्ड एक कोटा देता है। जब ये रिप्रोडक्टिव एज में आती है, एडोलेसेंट होती है, पीरियड स्टार्ट होता है, विथ एवरी पीरियड एक अंडा निकलता है उसके ग्राफियन फॉलिकल से, और इसके लिए उसके 999 एग्स वेस्ट हो जाते हैं। मतलब 1000 में से केवल एक का सिलेक्शन होता है। ऐसे करके हर महीने करके कुछ दिन में ये एक का डिप्लीशन, मतलब खाली होना चालू होता है, और एकदम जब खाली हो जाता है तो उसको मीनोपॉज बोलते हैं। इस मीनोपॉज के बाद उसका पीरियड बंद हो जाता है, और उसका जो एग्स की क्वांटिटी है वो पूरी ख़त्म हो गई तो उसका पीरियड बंद हो जाता है। ये नॉर्मली मोर देन 40 ईयर्स में होता है। तो ये 40 से 55 ईयर्स का मान के चलते हैं। ये चीज़ यदि 40 के पहले हो जाए तो उसको हम प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर बोलते हैं। मतलब समय के पहले इसके पूरे एग्स ख़त्म हो गए। ये होने के पहले यदि 20 साल में या 30 साल में ये इतने कम हो जाएं कि पीरियड इर्रेगुलर होने लगे, तो जब हम AMH कराते हैं तो ये लो निकलता है, ओवेरियन रिजर्व लो निकलता है। जब ये निकलता है तो इसको हम प्रीमैच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी बोलते हैं। इसमें कुछ अंडे तो हैं, कुछ पीरियड निकल सकते हैं, आते हैं, बट अंडे कम हो गए। जब प्रीमैच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी चालू होती है तब इसको प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एग्स कम हो गए। ऐसे केसेस में आपको जितना जल्दी हो सके IVF करा लेना चाहिए। ऐसे केसेस में हम कोशिश करते हैं कि हम एक ओवेरियन रिजुविनेशन का काम करें। ये कोई मैजिक नहीं है, बट रिजुविनेशन का या रीजनरेशन तो नहीं, रिजुविनेशन का काम करें PRP इंजेक्शन द्वारा। अधिकतर ये चीज़ ऑटो इम्यून होती है, मतलब बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड का एक साथ शरीर खुद ही लड़ने लगता है। या फिर इस लेडी का जो 46XX क्रोमोसोम है, उसमें एक X क्रोमोसोम के लॉन्ग आर्म में जो FMR जीन है, फ्रेजाइल मेंटल रिटार्डेशन 1, इसमें म्यूटेशन होता है। ये भी हम जांच करते हैं कहीं ये तो नहीं है जिसके कारण ये हो रहा है। यदि ये चीज़ है और इसके एक से आप प्रेग्नेंट होना चाहते हो तो इसकी जो संतान होगी उसमें FMR1 बढ़ जाता है। उसमें FMR1 मतलब मेंटल रिटार्डेशन, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ मेंटल रिटार्डेशन इन पॉपुलेशन आफ्टर डाउन सिंड्रोम। तो जो ट्रीटमेंट वाली बात है वो ट्रीटमेंट प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी का, या तो आप रिप्रोड्यूस कर लीजिए या ओवेरियन रिजुविनेशन कराइए, अदरवाइज ये आगे जाके मीनोपॉज में परिवर्तित हो जाएगा। सर, क्या नील स्पर्म काउंट में IVF पॉसिबल है? ये दोनों क्वेश्चन लेके ही इसको आप वीडियो को बना के ख़त्म करना, क्योंकि ये दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। क्या क्वेश्चन है? नील स्पर्म काउंट में IVF पॉसिबल है? बेसिकली जो नील स्पर्म है, मतलब सीमेन इज़ ए मार्केट। इसमें स्पर्म नहीं है। मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट के नहीं आने के 3 रीज़न होते हैं। जो उसका मैनेजर है वो एक मैसेंजर भेजता है, ये फैक्ट्री है,
इस फैक्ट्री से प्रोडक्शन होता है और इस फैक्ट्री का प्रोड्यूस जो होता है वो कन्वर्ट होकर सीमेन में आता है थ्रू पेनिस। तो ये सीमेन में बाहर आता है, मतलब यहाँ से एक इसकी डक्ट सप्लाई भी, एक चैनल भी होना चाहिए। यदि यहाँ पर स्पर्म नहीं है तो या तो ये मैनेजर काम नहीं कर रहा, जो कि मैसेंजर नहीं भेज रहा, तो फैक्ट्री चलेगी कैसे, या फिर ये मैनेजर काम कर रहा है, मैसेंजर भी भेज रहा है, फैक्ट्री फेल्ड है। जैसे ओवेरियन फेलियर होता है ऐसे टेस्टिकुलर फेलियर भी होता है। अब यदि फैक्ट्री फेल्ड है तो कितना भी मैसेंजर आ जाए यहाँ से कुछ प्रोडक्शन नहीं होगा। तीसरा एक का रीज़न जो सीमेन में स्पर्म नहीं आने का हो सकता है कि मैनेजर भी काम कर रहा है, फैक्ट्री भी काम कर रही है, यहाँ कहीं पर जाम लग गया। मतलब ये जो डक्ट है इसको वास डिफरेंस बोलते हैं। यदि यहाँ ब्लॉक हो तो भी यहाँ नहीं आएगा। इसका मतलब जो नील स्पर्म है उसका रीज़न, वजह ढूंढना बहुत ज़रूरी है। क्यों? जो फैक्ट्री फेलियर है ये ठीक नहीं होता, पर जो मैनेजमेंट फेलियर है हम बाज़ार से मैसेंजर खरीद के इस फैक्ट्री को चला सकते हैं। यदि मैनेजर भी काम कर रहा है, मैसेंजर भी ठीक है, फैक्ट्री भी वर्किंग है, फिर भी यहाँ प्रोडक्ट नहीं है, तो ये डक्ट गड़बड़ है। तो हम फैक्ट्री के गोडाउन से भी सामान उठा सकते हैं। इसको टीसा बोलते हैं। टेस्टिकुलर स्पर्म एस्पिरेशन करके हम स्पर्म निकाल लें और इसको अंडे में फर्टिलाइज कराएं। तो जो नील स्पर्म को लाइलाज या स्पर्म का काम नहीं हो सकता, इस हस्बैंड का ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। इसका वजह जानना बहुत ज़रूरी है। इस वजह को जानने के लिए हम एक एंड्रोलॉजिकल इवैल्यूएशन करते हैं, जिसका आप डिटेल देवेंद्र जी से बात करके पता कर सकते हो। इसमें कोई ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती। इसको जानने के लिए कि फैक्ट्री में प्रोडक्शन ठीक है कि नहीं, हम एक वाई क्रोमोसोम माइक्रो डिलीशन भी करते हैं। तीसरा, ये जो गोनाड, ये जो फैक्ट्री है, टेस्टिस जिसको बोलते हैं, इस टेस्टिस का वर्किंग कैसा होगा डिपेंड करता है कि इसका क्रोमोसोम का पैटर्न क्या है। तो हम इसके लिए एक कैरियोटाइप भी करते हैं। तो जो क्वेश्चन था कि नील स्पर्म का इलाज है कि नहीं, नील स्पर्म का इलाज है, काफ़ी हद तक इलाज है। इवन फैक्ट्री के पुअर फंक्शन में भी हम टीसा करके काफ़ी बार स्पर्म निकाले हैं, ताकि वो जो कपल है उसको खुद का बायोलॉजिकल बच्चा हो सके। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि ये वीडियो आप अभी तक देख रहे हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको बहुत सारी इनफर्टिलिटी और फीटल मेडिसिन, गर्भस्थ शिशु संबंधित जानकारियाँ मिल सके, क्वेश्चंस के आंसर्स मिल सकें। आप हमारे सोशल मीडिया के दूसरे चैनल पर जाके भी, जैसे आइडियल फर्टिलिटी का फेसबुक पेज या फिर आइडियल फर्टिलिटी का इंस्टाग्राम पेज जाकर भी आप अपने क्वेश्चंस दे सकते हैं या अपने सुझाव रख सकते हैं। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।